हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस है, जिसमें से आज की वीडियो में हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है, तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इससे रिलेटेड ही होंगे और उन्हें हम किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जंप करना है तो आप डायरेक्ट हमारा यहाँ जो टाइम स्टैम्प्स आ रहा है इस पे आप क्लिक करके किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे 1 2 3 अगर आपको 4 क्वेश्चन देखना है तो आप डायरेक्ट 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी एक प्लेन में 2D प्लेन में कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ जैसे पॉइंट बी है। अब ये जो पॉइंट ए और बी इनके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो इन दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। तो वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक बार देखते हैं यहाँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी एक 2D प्लेन में एक पॉइंट ए हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो और उसी प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट बी हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो, तो ये जो पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से निकाला करते हैं। और वो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, यहाँ साइड में देखें। अगर हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो इक्वल होगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग a और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास पॉइंट a और b के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास किसी एक पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट के हमारे पास पेयर दे रखे हैं, ये जो पेयर्स हैं कोऑर्डिनेट के इनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो कि क्या है, अगर पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में हम लोग ए बी के जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी वैल्यू रखेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे तो ए बी के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए x2 की क्या वैल्यू है, x2 हम अगर b कोऑर्डिनेट को सेकंड पॉइंट मान ले तो इसका x कोऑर्डिनेट को हम x2 बोलेंगे और y कोऑर्डिनेट को y2। तो यहाँ पे हमारे पास x2 की क्या वैल्यू दिख रही है, यहाँ हम देख पा रहे हैं 4, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 माइनस x1 क्या होगा a का कोऑर्डिनेट, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या वैल्यू यहाँ 1 और y1 क्या वैल्यू 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 माइनस 2, 4 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास क्या होता है 4 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर हमारे पास 4 ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ देखें तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट ऐड भी कर लेते हैं, तो ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। और 8 के अगर हम लोग फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 4 होता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम लोग 8 को यहाँ पे 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो 4 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये जो 4 जैसे ही इस रूट के बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा।
और ये जो रूट 2 अंदर है ये अंदर ही रह जाएगा, तो ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और ये रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, जो 2 है हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला, तो वो कितना आ गया हमारे पास 2√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको इसकी जो हमें यूनिट है वो नहीं पता, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2√2 यूनिट्स। कुछ इस टाइप से हम लोग इसका करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का फर्स्ट सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास दो पॉइंट है -5,7 -1,3। ये पॉइंट अगर हम ए मान लें, ये पॉइंट अगर हम बी मान लें, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। तो हमने ए बी लिखा इक्वल अंडर रूट, फॉर्मूला हमें पता ही है, हम लोगों ने यहाँ साइड में लिख रखा है। तो ये -1 में से यानी x2 में से हम लोग x1 माइनस करेंगे यानी -5। तो -1 -5 का स्क्वायर, एक मिनट, -1 में से हम लोग -5 को माइनस करेंगे। तो -1 में से हम लोग माइनस करेंगे -5, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से हम 7 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 7 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ, ये -1 है। अब ये जो दो माइनस साइन है दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -4 इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 + 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया -4 का स्क्वायर। और इन दोनों की वैल्यूज लिखते हैं हम लोग यहाँ। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, -4 स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा इक्वल 16 के। 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। अब 32 के अगर हम लोग फैक्टर्स देखें, 32 के अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं 16 2 ज़ा 32, ठीक है। अगर इसके हम लोग एलसीएम देखें यहाँ 32 का, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं जो 16 है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 16 जैसे ही रूट के बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। और 2 का पेयर नहीं बन रहा या 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 4√2। इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हम लोग छोड़ देंगे। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 4√2 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेम जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चंस करे, सेम इसी को इसी एज इट इज इसको भी सेम करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारे पास ए बी है इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, और ये -a कॉमा जो बी है कॉमा -b, इसको हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसी में हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो x2 - x1, तो -a में से हम लोग a माइनस करेंगे, -a में से हम लोग a माइनस करेंगे इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -b में से हम लोग b माइनस करेंगे, तो -b में से हम लोग b माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, अब -a दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये -2a इसका होल स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज ये क्या हो जाएगा -b तो -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा और आगे अगर सॉल्व करें, अब देखें इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4, a का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर वाली टर्म से भी बी स्क्वायर वाली से भी। यहाँ हम 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम जानते हैं कि जो 4 है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट 2 बाहर नहीं निकाल सकते थे, अब यहां से हम इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो 4 है ये a + b इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में क्या साइन आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का साइन आएगा तभी हम लोग इसको रूट के बाहर कर सकते हैं। तो ये जो 4 है रूट के जैसे ही बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग यूनिट्स लिख देंगे। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, 2√a² प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन फॉर्म का आंसर करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन था। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा हम लोग डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,50। तो हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम लोग इस पॉइंट को ए लेट कर लेंगे और ये जो पॉइंट है 36,15 इसे हम लोग बी लेट कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच का सिंपली डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये जो पॉइंट ए है ये बी है। यहाँ तो हमारे पास 3 अलग पार्ट थे तो इसलिए हमने एक बार फॉर्मूला लिखा, पर इंडिविजुअली जब भी हम लोग एग्जाम में आंसर लिख रहे होंगे तो हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, देन उसके बाद वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 में से हम लोग x1 माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 में से हम लोग y1 माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब यहाँ x2 की क्या वैल्यू, 36। 36 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, x1 यानी 0। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 15। 15 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, y1 यानी 0। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 36 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 तो 15 ही होगा, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, 36 का मल्टीप्लाई 36 के साथ कर देंगे। 36 इंटू 36 क्या आ जाएगा, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10। तो ये हो जाएगा 6 9 2 1, तो 1296 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो गया, 1296। इसी तरह हम लोग 15 का स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है हमारे पास 225 यानी 225। 15 का स्क्वायर 225। अब ये जो दोनों नंबर था इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एक तो नंबर हमारे पास क्या था 1296, दूसरा क्या था 225। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, 6 5 11 1 कैरी, 9 2 11 प्लस 1 12 1 कैरी, 2 2 5 प्लस 1 सॉरी 2 2 4 प्लस 1 5 और ये हमारा आ गया 1। यहाँ से आ गया हमारे पास 15 21। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो 15 21 है, अगर हमें याद है कि ये किसका स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम 15 21 का एलसीएम लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या आंसर आता है हमारा। उसको हम साइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ 1521 का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेंगे, अब देखते हैं ये जो नंबर है हमारे पास ऑड है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 3 से चेक करेंगे क्या नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से कैसे चेक करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास अगर इनका हम सम कर दें, अगर वो जो सम आया वो 3 से डिवाइड होगा तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो ये जो नंबर 9 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 1521 है ये भी हमारे पास 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से हम लोग जानते हैं 15 जाएगा 5 टाइम्स पे, फिर 2 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद दो नंबर्स एक साथ लेते हैं तो हम लोग 0 लिखते हैं। तो 3 7 21, तो क्या आ गया 507। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 5 + 0 5, 5 + 7 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ 3 से करते हैं, तो 3 1 3, तो यहाँ से 2 कैरी चला गया इस पे, तो ये क्या बन गया 20। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम पे 18 और 2 कैरी चला जाएगा 7 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 27।
27 3 से कितने टाइम्स पे डिवाइड होता है? 9 पे। अब दोबारा चेक करते हैं। 6 + 1 7, 7 + 9 15, सॉरी 6 + 1 7, 7 + 9, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो 169 है 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 13 का, जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आता है। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए 1521 के? तो ये हम बोलेंगे 3 × 3 × 13 × 13। तो यहाँ 1521 की जगह हम लोग ये वैल्यू रखते हैं 3 × 3 × 13 × 13। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी रूट के अंदर कोई भी जो नंबर्स होते हैं, अगर उनका पेयर बन रहा है, मल्टीप्लाई में, एडिशन में पेयर बनता है तो हम लोग नहीं निकालते, पर जब मल्टीप्लाई में पेयर बनता है तो हम लोग पेयर में से एक जो नंबर है वो हम लोग निकाल लिया करते हैं। तो यहाँ 13 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर, तो 13 के एक पेयर में से हमारे पास 13 बाहर आ जाएगा, और इस 3 के पेयर में से हमारे पास एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 3 ज़ा 39। तो जो पॉइंट हमारे पास ए था और बी था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 39 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में बोला गया डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर है या फिर नहीं? अब ये हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने थ्योरी क्लास में भी जाना था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो थ्योरी क्लास में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन है जिसका पॉइंट, जिस लाइन पे कोई 3 पॉइंट है, ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, और इनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो ए, बी और सी के, तो इनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, देन बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों, और उसके बाद AC का भी डिस्टेंस निकालते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करने पे, यानी AB को और BC को ऐड करने पे अगर ये AC के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट A, B और C जो पॉइंट है ये तीनों ही कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो वही यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो हम इस पॉइंट को A नेम करते हैं, इसको B और इस पॉइंट को C। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो यहाँ पॉइंट A होगा, यहाँ पॉइंट B होगा, यहाँ पॉइंट C होगा। सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे और BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों का सम करेंगे, और उसके बाद AC का डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि AB और BC का जो एडिशन है, यानी AB और BC को जो ऐड करने पे आ रहा है, क्या वो AC के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो ये हमारा पॉइंट कोलिनियर होगा, अदरवाइज हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर नहीं। तो हम लोग देखते हैं AB के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ही यही है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग a और b के जो x और y कोऑर्डिनेट इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ x2 क्या है 2, x1 क्या है 1, तो 2 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 - 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 + 1 क्या आ गया हमारे पास √5। तो जो पॉइंट A और B है इनके बीच का डिस्टेंस आ गया √5 यूनिट्स। हमें BC का भी डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग यहाँ साइड में BC की डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC के डिस्टेंस के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही हमारा ये है B और C। तो अब यहाँ पे x2 ये हो गया हमारे पास -2, तो -2 -2, तो -2 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे, तो -2 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू है -11, y1 की वैल्यू है 3, इसको माइनस किया और इसका स्क्वायर निकाला। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं। तो -2 क्या हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर प्लस -11 - 3 क्या हो जाएगा -14, इसका स्क्वायर।
अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देते हैं। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196। आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में जो हमारी कैलकुलेशंस है उनको जल्दी कर पाओगे। और टेबल भी आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी एग्जाम के टाइम। मैं तो अभी यहाँ आपको बेसिक से बता रहा हूँ सब कुछ ऐड करके, पर आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए ताकि आप जो कैलकुलेशन हो जो मैं स्लो कर रहा हूँ आप फास्ट कर सको। अब 196 में हम लोग 16 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 10, 10 + 1 11, 1 कैरी, 1 1 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 212। अब ये जो 212 है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, और जितने भी टर्म्स इससे बाहर आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 212 का एलसीएम ले तो ये देख रहे हैं 2 से डिवाइड होगा, 2 से 1 टाइम्स पे, उसके बाद 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें 1 और 2 एक साथ लेना होगा। तो जब भी हम फर्स्ट नंबर के बाद 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो हम लोग एक 0 ऐड करते हैं। तो अब ये जो 2 है 12 से कितने टाइम्स पे डिवाइड होगा 6 टाइम्स पे, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से ये 5 टाइम्स पे और ये 3 टाइम्स पे। अब ये जो 53 ये डिवाइड नहीं होगा, यानी ये किसी के भी टेबल पे नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है। तो 212 को हम कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 53। अब यहां से 2 का जो एक पेयर है यहां मैं लिख देता हूं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 212 को 2 × 2 × 53। अब यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, और 53 का पेयर नहीं बना तो ये हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा BC की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2√53 यूनिट्स। हमने AB की लेंथ निकाली, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, अब हम लोग AC का डिस्टेंस निकालेंगे ताकि हम क्वेश्चन को जो आंसर हमारा उसे वेरीफाई कर सकें। अब यहाँ हम लोग A और C के बीच का डिस्टेंस निकालें, सेम हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ जो A है ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये जो C है ये x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर, तो -2 - 1, तो -2 में से हम 1 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -11, y1 क्या है 5, तो -11 - 5, -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -1 क्या हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर, प्लस -11 - 5, इसको सही से लिख देते हैं हम लोग, -11 - 5, तो ये क्या हो जाएगा -16, तो -16 का स्क्वायर। ये -2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 256। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं तो आप अभी के लिए मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इन दोनों को हम जैसे ही ऐड करेंगे 256 में 4, तो ये हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करते 260 हो जाएगा। अब इसके हम लोग एलसीएम लेते हैं, 260 का एलसीएम, तो ये 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स पे, 3 टाइम्स पे 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 12, 1 कैरी गया तो ये 10 बना, और 5 10, और ये जो 65 है ये हमारा 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स पे, तो ये 1 कैरी आ जाएगा तो 15 बन जाएगा 3 टाइम्स पे। तो हम देख रहे हैं जो 260 इसके क्या फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 2 × 5 × 13। तो यहाँ हम लोग वैल्यूज लिखते हैं इसकी 260 की जगह क्या है 2 × 2 × 5 × 30। अब इस इन 2 का ये जो हमारे पास नंबर है 2 2 इसका एक पेयर बन रहा है, तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा, और ना 5 का पेयर बन रहा है ना 13 का, तो ये हमारे अंदर ही रह जाएंगे, तो अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, तो 13 5 हमारा 65। तो AC का जो डिस्टेंस आया वो क्या है हमारे पास 2√65 यूनिट्स। क्वेश्चन तो हमारे पास ये था क्या पॉइंट A B और C कोलिनियर है, तो ये हम कैसे बताएंगे, हम लोग AB का डिस्टेंस निकाल चुके हैं जो कि, और BC का डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करें, अगर ये AC के इक्वल आ गया तो ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हम लोग देखते हैं AB की क्या वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ देखें AB की वैल्यू हमारे पास है √5, यहाँ हमने लिखा √5, प्लस
BC की क्या वैल्यू है हमारे पास 2√53, तो ये हो गया 2√53। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 2√65 आ जाए तो ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, तो इसे हम लोग, तो ये जो नंबर्स है ये ऐड करने पे ये तो ऐड हो ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा 2√65 जो है इन दोनों के सम के नॉट इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हम लोग आगे और ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे देयर फोर पॉइंट्स जो हमारा ए है, बी है एंड जो सी है ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो आर नॉट कोलिनियर, तो ये जो हमारे पॉइंट्स है ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं इसको स्क्रीन साइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने, पॉइंट ए बी सी जो है ये कोलिनियर नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो कुछ इस टाइप से हम लोग कोलिनियर वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसको मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा तो इनको मैं अरेंज कर दूंगा एक तरह से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। Check whether the point this and this are the vertex of an isosceles triangle। क्या ये जो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये कोई एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है। क्या है 5, -2, बी की वैल्यू हमें क्या है 6, 4, और ये जो सी है इसकी वैल्यू हमें 7, -2। क्या ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं, ये हम लोग कैसे बताएंगे। तो इसको अगर हम लोग मैच करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल की हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ पे अगर आप देख पाए तो जो हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, अगर हम ए बी का और ए सी का जो डिस्टेंस है वो सेम दिखा दें, इसमें सेम शो कर दें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए बी है और ए सी है ये दोनों ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, हमें सेम डिस्टेंस दिखानी है, यानी जो ए बी की डिस्टेंस है वो हमें इक्वल दिखानी है ए सी के, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये हमें शो करना है। तो हम लोग ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या था, ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट हमारा सी था। अब हम ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ सबसे पहले। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो यही हमारे पास एक ऑप्शन है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग x1 x2 y2 y1 की वैल्यू रखते हैं। तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 4 -2। 4 में से हम लोग, यहाँ 4 आएगा, 4 में से हम लोग जो -2 है उसको माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, तो 4 + 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1, 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36, 36 + 1 क्या हो जाएगा √37। तो जो हमारी ए बी की डिस्टेंस आ गई वो आ गई हमारे पास √37 यूनिट्स। अब हम लोग ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारी ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी का डिस्टेंस, ए ए पॉइंट हमारे पास ये है और सी पॉइंट हमारे पास ये है।
सेम हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 क्या है माइनस टू का स्क्वायर। अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, -2 में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, -2। ये हमारे y2 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू, और इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7 में से अगर हम लोग 5 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों जो माइनस साइन है दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, तो -2 और +2, -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, 0 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 0, 4 + 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और जो √4 है इसकी क्या वैल्यू होती है 2। तो जो हमारा AC पॉइंट है, जो पॉइंट A और C इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या आ गई, 2 यूनिट्स। अगर ये जो तीनों ट्राइंगल, अच्छा यहाँ पे हमारे पास AB और AC इक्वल नहीं आए, हम लोग तीसरी साइड यानी BC भी चेक करेंगे। ये जो ट्राइंगल ABC है इसके किसी भी यानी कोई भी अगर दो साइड इक्वल आ गए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। तो हमने अभी तक AB का डिस्टेंस निकाला है, AC का डिस्टेंस निकाला है, हम लोग BC का भी चेक करते हैं। अगर ये या तो 2 यूनिट्स के इक्वल आ जाए या √37 यूनिट्स के इक्वल आ जाए तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो ट्राइंगल ABC था ये हमारा एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो हम लोग अब BC की डिस्टेंस भी यहाँ फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ इनको साइड कर देता हूँ। तो हम लोग अब यहाँ पे BC की डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो BC की भी डिस्टेंस के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो BC, तो x2 क्या है 7, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो -2 होगा यहाँ पे, -2 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 दोनों ऐड होके -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अब जो हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है वो भी 1 होता है, और जो -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा 36। और दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास √37। तो जो पॉइंट B और C था इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या आई, √37 यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो साइड हमारे पास क्या थी, AB थी, जिसकी जो डिस्टेंस थी वो क्या आई थी √37 यूनिट्स, यानी AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस यहाँ इक्वल आ गए। तो ट्राइंगल के अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी AB डिस्टेंस थी, एक मिनट, ये जो हमारी AB डिस्टेंस थी ये इस BC के डिस्टेंस के इक्वल आ गई। तो देयरफॉर जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है, या हम लोग बोलेंगे देयरफॉर पॉइंट जो हमारे पास ABC थे, A, B एंड C आर दी वर्टेक्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्वेश्चन था हमारे पास, चेक वेदर द पॉइंट, जो 3 पॉइंट थे, आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट A, B एंड C जो थे हमारे पास आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल दिया हो तो निकालेंगे। अगर हमें इक्विलेटरल पूछा जाता तो हम लोग तीनों ही साइड इक्वल शो करते, तभी हम बोल पाते कि इक्विलेटरल है। अगर हमसे पूछता क्या है जो 3 पॉइंट है ये स्केलन है, अगर इन तीनों पॉइंट का यानी AB और BC और जो AC तीनों साइड है इनका जो डिस्टेंस है डिफरेंट आ जाता तो हम लोग बोलते कि आइसोसेल्स नहीं, हमारा स्केलन ट्राइंगल। 3 टाइप के ट्राइंगल देखे, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं पहले। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट A, B, C
एंड डी एज शोन इन फिगर। तो ये हमारे पास कोई क्लासरूम है जिसकी जो पोजीशन है हमें 2D प्लेन में बताई गई है कि कोई स्टूडेंट है जो जिसका नाम ए है, वो यहाँ बैठा हुआ है, स्टूडेंट बी यहाँ बैठा हुआ है, स्टूडेंट सी यहाँ और डी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या लिखा, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। तो चंपा क्लास में आई तो उसने चमेली से बोला, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो चारों स्टूडेंट ए बी सी जो बैठे हुए हैं ये चारों एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली को लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें यह बताना है कि चंपा सही थी कि चमेली सही थी, यानी कौन सही बोल रहा था। ठीक है, अब वो हम लोग कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चार स्टूडेंट है ए बी सी और डी, क्या ये एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं या नहीं। तो स्क्वायर के लिए हमने क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था, अगर हमें कोई भी चार पॉइंट्स गिवन हो तो उसे हमें स्क्वायर प्रूव करना हो तो हमें उसकी चारों साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी। हमें शो करना होगा कि उसकी जो चारों साइड्स है वो इक्वल होगी, और दूसरा क्या कि उसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे, तभी हम लोग बोलेंगे वो स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर नहीं रोम्बस है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये जो पॉइंट ए बी और सी है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये मैंने इसको जूम कर दिया यहाँ। अगर हम लोग ए के कोऑर्डिनेट्स देखें कैसे बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। तो यहाँ x एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट A है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 पे। तो x की क्या वैल्यू होगी 3 और y की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4। तो जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,4। पॉइंट B देखें, पॉइंट B जो है हमारे पास यहाँ जिसमें x की वैल्यू तो हमारे पास 6 दे रखी है और y की वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ तो 7 दे रखी है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए 6,7। डी के देखें अगर हम लोग तो यहाँ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, x की जगह 6, y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 1, 6,1। अगर c के कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखें, c यहाँ पे x एक्सिस से है देखें तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 9, कॉमा y की वैल्यू अगर हम लोग देखें c पॉइंट से क्या है हमारे पास 4, तो ये हो गया 9,4। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड कर दिए, कि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था। अब हम ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहला काम तो ये स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी सी सी डी और जो ये डी ए है इन सबको हम लोग सबसे पहले इक्वल प्रूव करेंगे कि इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। दूसरा जो इसके डायगोनल्स है अगर इसको मैं मैच करूं, अगर इन इन सारे ही पॉइंट्स को अगर हम लोग मैच करें तो इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो डायगोनल बोलेंगे जो ये AC है ये AC एक डायगोनल हो जाएगा, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास BD, BD हमारे पास दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो हम इन दोनों डायगोनल को भी हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम कंफर्मली कह पाएंगे कि ये जो चारों स्टूडेंट्स A B C D एक स्क्वायर में बैठे हैं। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक डायगोनल हमारे पास था AC, दूसरा डायगोनल था हमारे पास BD। तो ये चारों तो हमें इक्वल दिखाने ही है, साथ में हमें AC और BD को भी इक्वल दिखाना है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग ए बी बी सी और डी ए की डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ए जो है हमारे पास पॉइंट वो क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ए है हमारे पास 3,4, पॉइंट बी क्या है हमारे पास 6,7। तो फार्मूला क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 6 में से 3 माइनस किया तो 3 इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस किया तो भी 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब ये इक्वल होगा किसके,
3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, और ये जो 3 का स्क्वायर है ये भी 9, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 18, और 18 को हम लोग 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 18 के अगर हम एलसीएम ले तो 2 इंटू 9 लिखेंगे। अब ये जो 9 है हम लोग जानते हैं 3 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जो 9 जैसे ही बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3, और 2 का कोई पेयर नहीं बना तो ये हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो जो हमारा ए बी था, पॉइंट ए बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई 3√2। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं साइड में, जो ए बी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 3√2। अब हम लोग बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ इसको साइड करते हैं हम लोग। मैं जूम करता हूँ स्क्रीन को। सबसे पहले बी बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 6,7, सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 9,4। ठीक है, बी है हमारे पास 6,7, और ये बी है हमारे पास, सी क्या है हमारे पास 9,4। तो ये हमने लिख दिया 9,4। अब बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, बी सी। अब बी सी की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे हम 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर। ये भी उसी तरह नहीं बन रहा जैसे हमने पहले किया था, 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, ये हो गया हमारे पास √18। और √18 को हम लोग कैसे लिखा करते हैं 3√2 से। हमने यहाँ अभी जो क्वेश्चन किया इसमें भी हमने 18 को 3√2 लिखा, तो ये हमारे पास यहाँ पे BC की वैल्यू आ गई। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ BC की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग अब CD और DA की भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग CD की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम C के कोऑर्डिनेट्स देखें। C के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास 9,4, और D का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6,1। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास यहाँ 6,1। अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो C से D का डिस्टेंस निकाले या हम D से C का डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस हमेशा इक्वली होती है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 में 6 माइनस किया 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस किया, यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस किया तो भी 3। अब ये सेम आ गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया √18, तो यहाँ आ गया हमारे पास √18, और √18 को हम लोग 3√2 भी लिखा करते हैं। तो CD की भी डिस्टेंस हमारे पास 3√2 आ गए। अब हम लोग DA की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पॉइंट D तो हमारे पास क्या था, D पॉइंट था हमारे पास 6,1, और जो हम देखें यहाँ पॉइंट A, तो पॉइंट A हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 3,4 है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट A लिखते हैं जो कि है 3,4। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे और 1 में से 4 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 6 में से 3 माइनस करा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। अब ये भी सेम एज इट इज उसी की तरह, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, दोनों को ऐड करा तो √18, √18 को हम लोग 3√2 लिखा करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास AB, BC, CD और DA जो चारों हमारे पास लेंथ थी,
चारों पॉइंट्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम आ गया। अगला काम क्या करना है इन्हें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, हमें AC और BC को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ AC और BC का भी डिस्टेंस निकालेंगे जो कि इसके डायगोनल्स हैं। तो AC के डिस्टेंस के लिए हमारे पास A कोऑर्डिनेट है, C कोऑर्डिनेट। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 9 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 0 का स्क्वायर 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 36 ही रहेगा। और हम लोग जानते हैं जो रूट 36 है ये 36 ही रहेगा। रूट 36 क्या होता है 6 के इक्वल होता है। तो जो AC डायगोनल है उसकी डिस्टेंस क्या आ गई √6 यूनिट्स। अब हम लोग B और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि एक दूसरा डायगोनल है यहाँ पे। तो हमें B और D की डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो इक्वल होगा √x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 के स्क्वायर के, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6 के स्क्वायर के इक्वल। अब 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, -6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, और जो √36 है वो हमारा 6 के इक्वल आता है। तो यहाँ BD हमारा क्या आ गया 6 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हम पूरा जितना भी हमने अभी तक सॉल्व किया इसको अगर हम सम अप करें तो हम देख रहे हैं कि जो AB है, BC है, CD और DA जितनी भी चारों साइड है ये चारों ही इक्वल है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसके जो दो डायगोनल्स है AC और BD, ये दोनों भी हमारे पास, ये 6 यूनिट्स, ये दोनों भी हमारे पास सेम साइज के हैं। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट हमारे पास, पॉइंट A, B, C एंड जो पॉइंट D थे, जो चारों पॉइंट्स थे फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो ये जो चारों पॉइंट है मिलके एक स्क्वायर बना रहे थे। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें ये बताना था कि जो चंपा और चमेली थी इन दोनों में से सही कौन था। तो चंपा ने क्या बोला था कि ये चारों जो स्टूडेंट्स है ये एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, पर चमेली कह रही थी ऐसा नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि जो चमेली थी वो गलत थी और चंपा सही थी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, चंपा, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट, चंपा यहाँ पर सही थे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, बाकी जो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके कमेंट्स हो या डाउट्स हो वो हमें कमेंट करें। और अगर आपको हमारे डाउट ग्रुप में जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाके आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी आज के क्लास की PDFs है, नोट्स वगैरह हैं, वो सारे आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।